नमस्कार, आप रेलवे रिक्रूटमेंट देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस के हारने के बारे में। फाइनली दोस्तों कैट ने अपना जो फैसला है वो रिजर्व कर लिया है। अब ऐसे में जितने भी ITI वाले अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं या तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या जो है सीट बढ़ोतरी को लेकर विचार किया जाएगा और उस चीज को लेकर कोर्ट केस किया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं क्या वास्तव में दोस्तों सीट बढ़ोतरी को लेकर कोर्ट केस किया जा सकता है, क्या रेलवे आपके दबाव में आकर सीट बढ़ोतरी करेगा या नहीं करेगा, आपकी सारी जानकारी बताएंगे। और अक्सर आप लोग सुनते होंगे अगर जितने भी अभ्यर्थी थे यहां पर ITI और 10th वालों के आपस में मिलकर केस ना करते बल्कि सीट बढ़ोतरी को लेकर सभी टीचर आपस में मिलकर केस करते तो आज वो जीत भी जाते, क्योंकि सीट बढ़ोतरी को लेकर हर एक टीचर का समर्थन आता। तो इस वीडियो में बने सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में रेलवे ग्रुप डी के कोर्ट केस को लेकर या एग्जाम डेट को लेकर कभी कोई सूचना होगी या आने वाले समय में ग्रुप डी को लेकर कभी कोई नोटिस जारी होगा, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे कल एक लेटर वायरल था, ये लेटर पूरी तरीके से फेक है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले जानकारी दी थी। अभी के अपडेट के अनुसार आप लोगों का जो एग्जाम है वो 17 नवंबर होने की पूरी संभावना है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कैट ने अपना फैसला जो है सुरक्षित कर लिया है, यानी कभी भी आप लोगों का फैसला जारी हो सकता है। और जो 4 नवंबर को सुनवाई हुई है, उम्मीद एक ऐसी है कि 48 घंटे के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट पर, कैट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर फैसला आ जाएगा, पूरा का पूरा PDF जारी हो जाएगा और फैसला जैसे आएगा आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। और ये हर कोई जानता है कि अगर फैसला रेलवे यानी 10th के पक्ष में आए तो एग्जाम आपका 17 नवंबर को ही होगा, क्योंकि रेलवे ने अभी भी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये एग्जाम डेट का नोटिस हटाया नहीं है। इसका मतलब साफ साफ ये कि रेलवे हर हाल में एग्जाम 17 नवंबर को ही कराना चाहता है, तभी तो नोटिस नहीं हटा रहा है। अगर 17 नवंबर को मान लो एग्जाम ना कराना चाहता तो अब तक नोटिस भी हटा देता। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले 2 दिन के अंदर आप लोगों का सिटी इंटीमेशन भी जारी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम 17 नवंबर शुरू है। तो इसका मतलब यह कि 7 नवंबर के आसपास आप लोग अपना सिटी इंटीमेशन देख पाएंगे और उसके बाद 4-5 दिन के बाद 13 नवंबर से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये रही रेलवे की बात, अगर फैसला जो है 10th या रेलवे के पक्ष में आएगा। और मान लीजिए अगर फैसला रेलवे के पक्ष में नहीं आता है तो ऐसे में दोस्तों कुछ ना कुछ नया परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि कैट के आदेश आने के बाद रेलवे उस चीज को इग्नोर नहीं कर पाएगा। फैसला रेलवे के पक्ष में ना आने का मतलब यह है कि भर्ती में पूरी तरीके से चेंज किया जाएगा, या तो जज साहब का फैसला ये होगा कि ITI वालों के लिए कुछ सीटें रिजर्व की जाए या मैक्सिमम सीटों को रिजर्व किया जाए, ताकि ITI वालों को ज्यादा बेनिफिट मिल सके, जिन्होंने एक्स्ट्रा डिग्री लगाकर आवेदन किया है या जिन्होंने पहले से इस भर्ती की तैयारी कर रखी है। तो ऐसे में देखना होगा दोस्तों आने वाले समय में आखिर इस चीज को लेकर क्या कुछ हो सकता है और कैट के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या फैसला दिया जाता है। और जैसे कोई फैसला आएगा आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीट बढ़ोतरी को लेकर कोर्ट केस करने की, कि आपको सीट बढ़ोतरी करना है, जो 32,000 पदों पर आपने नोटिफिकेशन निकालना है, इसको बढ़ा करके कम से कम 80,000 से 1 लाख पद करने हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कोर्ट केस के जरिए हम रेलवे से सीट बढ़वा सकते हैं, तो दोस्तों आप लोग पूरी तरीके से गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये याचिका दोस्तों खारिज हो जाएगी। हमारे संविधान में दोस्तों आप लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा होगा, उसमें दोस्तों ये लिखा गया है कि कोई राज्य उसकी मर्जी है, वो जितना नौकरी दे, जितना राशन दे, जितना पेंशन दे, वो उसकी मर्जी है। आप लोग उस पर दबाव नहीं बनवा सकते। जैसे मान लीजिए आप जो है किसी राज्य के हैं, आपने कोई आपके राज्य में कोई विभाग ऐसा है जो वैकेंसी कराता है, अब मान लीजिए उसने 100 पद निकाले हैं, तो आप लोग जबरदस्ती उस पर कोर्ट केस करके नया सीट नहीं बढ़ा सकते हैं। कोर्ट में जैसे आप लोग जाएंगे वहां पर आपकी याचिका खारिज कर दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये जो है राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, राज्य के पास जितना पावर होगा, जितनी चीजें मौजूद होंगी उतना ही रोजगार देगा, इसमें कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और ना ही आप लोग जबरदस्ती करके उसे बढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लोग सीट बढ़ोतरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस करने जाएंगे तो फाइनली आपकी याचिका ही खारिज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ ये कह देगा रेलवे की जितनी क्षमता है वो उतना ही रोजगार देगा, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। भले आप जानते हैं कि रेलवे में लाखों पद खाली हैं ग्रुप डी के, भले रेलवे जो है इस बात को छुपा रहा है, रेलवे भी जानता है लाखों पद खाली हैं, लेकिन उसकी मर्जी जितना रोजगार दे वो उसकी मर्जी है, इसमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं है। उसके पास जितना सामर्थ्य है, जितना वो सैलरी दे सकता है, जितना वो एग्जाम करा सकता है, उतने का ही रोजगार देगा। इसमें आप जो है कोर्ट केस करके सुप्रीम कोर्ट उसको बाध्यकारी नहीं बना सकता है, उसको बाध्य नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले को लागू जरूर कर सकता है। अगर रेलवे कोई गलत कर रहा है और आप लोग उस पर कोर्ट केस करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई भी करेगा और सुनवाई करने के बाद रेलवे को बात माननी भी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं कोर्ट केस के जरिए हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर
ऑर्डर के माध्यम से सीट बढ़वा लेंगे, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो हर डिपार्टमेंट दोस्तों कोर्ट केस ही चल रहा होता सीट बढ़ोतरी को लेकर। तो फाइनली दोस्तों यहां पर मैंने आप सभी को सारी अपडेट के बारे में बता दिया है। अब आप लोगों की देर है फाइनल फैसला आने के बारे में। तो आप लोग कोर्ट केस के चक्कर में, एग्जाम डेट आगे बढ़ोतरी के चक्कर में, सीट बढ़ोतरी के चक्कर में इन सब चीजों में बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सिवाय आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को शुरू करिए। अभी तक पूरी चांस है कि आप लोगों का एग्जाम जो है 17 नवंबर को ही होगा। रेलवे ने ठान ली है और 17 नवंबर 2025 को परीक्षा कराने को लेकर रेलवे पूरी तरीके से अड़ चुका है। खैर दोस्तों, अब आने वाले समय में देखना होगा आखिर क्या कुछ होता है, और ये पूरा का पूरा चीज जो निर्भर करेगा वो कैट के फैसले पर निर्भर करेगा। और जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कैट का फैसला जारी होगा, आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहां पर मैंने रेलवे ग्रुप डी की अपडेट के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी संशय हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से रेलवे भर्ती की हर खबर डंके की चोट बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय रेलवे।